हेलो दोस्तों, महादेव कैसे हैं आप सभी? मैं साधना आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पांडे स्ट्रेटजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी नेट 2024 जून में होने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट के हमने सारे टॉपिक्स लगभग 5 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं, आज 7 टॉपिक पे हैं। इसके पहले हमने कौन-सा टॉपिक पढ़ा था दोस्तों? लॉजिकल रीज़निंग, जो हमने पढ़ लिया था दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आँकड़ों की व्याख्या। डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? सबसे पहले हम अपने सब टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। आज का हमारा सब टॉपिक क्या होने वाला है? आँकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आँकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल, रेखा चार्ट और आँकड़ों का मानचित्रण, आँकड़ों की व्याख्या, आँकड़े और सुशासन। दोस्तों, ये आज के हमारे सब टॉपिक्स हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 7 टॉपिक है दोस्तों, केवल 3 टॉपिक्स और बाकी हैं जो फर्स्ट पेपर के हैं, वो 3 टॉपिक्स करने के बाद हमारा फर्स्ट पेपर पूरा प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा दोस्तों परिचय। सूचना का परिचय, सूचना किसे कहते हैं? सूचना का मतलब होता है दोस्तों इन्फॉर्मेशन। सूचना के आधार पर जीवन के बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सूचना को प्राप्त करने के लिए हमें आंकड़ों या डेटा पर आधारित रहना पड़ता है, जो कि व्यवस्थित रूप में हो और जिनका प्रसंस्करण हम किसी गणितीय या सांख्यिकीय तकनीक पर कर सकें। उसे हम कहते हैं आंकड़े। इस प्रक्रिया में आंकड़े के पद क्या-क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसमें हम गणना ले सकते हैं, गणना के पद जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। दूसरा तुलना, तुलना मतलब बराबर, छोटा-बड़ा, धनात्मक या ऋणात्मक। तीसरा है निर्णय लेना, किसी शर्त के आधार पर विभिन्न अवस्थाएं। चौथा है तर्क, परिणाम को प्राप्त करने के लिए पदों का क्रम, जिसे हम तर्क कहते हैं। और दोस्तों, सूचना के गुण कौन-कौन से हैं, ये जान लेते हैं। सूचना में कौन-कौन से गुण होने चाहिए दोस्तों? सूचना अर्थपूर्ण होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए, पूर्ण जानकारी में सुधार तथा यथासंभव निरंतरता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, साम सामयिकता होनी चाहिए, टाइमलाइन्स, कार्य संपादन में सहायक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं हमारी सूचना की। इसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सूचना के 2 बेसिस होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। अब हम ये देखते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक सूचना में अंतर क्या होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक में क्या डिफरेंस है? गुणात्मक विधि मानव और सामाजिक विज्ञानों की समझ विकसित करती है और वहीं मात्रात्मक विधि वैज्ञानिक और अनुभवजन्य अनुसंधान पद्धति के संख्यात्मक डेटा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। गुणात्मक विधि प्रकृति में समग्र है और मात्रात्मक विधि अनुसंधान विशिष्ट होती है। गुणात्मक विधि मौखिक डेटा को गुणात्मक विधि से एकत्र किया जाता है, जबकि मात्रात्मक में औसत दर्जे और डेटा इकट्ठा किया जाता है। गुणात्मक विधि जांच प्रक्रिया उन्मुख रहती है, जबकि मात्रात्मक विधि में ऐसा नहीं होता। गुणात्मक विधि के प्रयोग में विश्लेषण के उपयोग किए जाने वाले तत्व, शब्द, चित्र और वस्तुएं हैं, जबकि मात्रात्मक संख्यात्मक डेटा है। मात्रात्मक में ऐसी कोई विश्लेषण या शब्द, चित्र या वस्तुएं नहीं होती, ये एक संख्यात्मक डेटा होता है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा आंकड़ों का चित्रवत वर्णन। इसमें कौन-कौन से ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हैं, वो हम जान लेते हैं। इसमें 6 ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हैं। पहला है सारणी, दूसरा है पिक्टोग्राम, थर्ड है बार चार्ट, फोर्थ हिस्टोग्राम, 5 पाई चार्ट और 6 लाइन ग्राफ। ये 6 पैरामीटर्स हैं जो हमारे आंकड़ों का चित्रवत वर्णन करते हैं। अब आते हैं तालिका पे। मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल, तालिका के मुख्य भाग। तालिका के मुख्य भाग कौन-कौन से होते हैं? तालिका का शीर्षक, टाइटल ऑफ टेबल। दूसरा है दोस्तों तालिका की संख्या, टेबल नंबर, उपशीर्षक, कंपोनेंट्स, पंक्ति शीर्षक, स्टॉप्स,
तालिका का कलेवर, बॉडी ऑफ टेबल, रेखांकन एवं स्थान छोड़ना, रोलिंग एंड स्पेसिंग, पाठ टिप्पणियां, फुट नोट्स, स्रोत, सोर्स। ये हमारी तालिका की मुख्य पाठ। अब हम बात करते हैं अपने एक एक करके ग्राफ्स के बारे में जो हमने अभी भी पढ़ा। इसमें पहला है दोस्तों सारणी। सारणी हम कैसे बनाते हैं ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम एक सारणी की तरह होता ही है जिसमें इसके चार्ट को ग्राफिक्स किया जाता है, जिसमें एक स्टैंडिंग लाइन में इसके ईयर्स या नंबरिंग मेंशन होते हैं और दूसरी स्टैंडिंग लाइन में नंबर्स मेंशन होते हैं, जबकि उसकी स्लीपिंग लाइंस में कौन सा मंथ है या कौन सा ईयर है ये मेंशन किया जाता है। वही तीसरा है हमारा बार चार्ट। बार चार्ट एक ऐसा ग्राफ है जिसमें डाटा की श्रेणियां के मध्य तुलनात्मक अध्ययन के लिए बार का उपयोग किया जाता है। बार या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है। बार के बाद है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आंकड़े क्या है? हिस्टोग्राम के द्वारा सांख्यिकी जानकारी को ही दिखाया जाता है। हिस्टोग्राम दो चरों के बीच का वर्णन है जिसे हम हिस्टोग्राम आंकड़े कहते हैं। हिस्टोग्राम आंकड़े के बाद क्या है? पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमारा क्या है? इसमें भी आंकड़े ही होते हैं जिसमें एक तरफ नंबर्स और एक तरफ मंथ्स के बारे में दिया गया है। बेची गई पेट्रोल कारों का प्रतिशत संख्या और पेट्रोलिंग बेची गई ईयर मतलब वर्ष, कौन से वर्ष में कितना किया गया, ये चीजें आती हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में हमारी लाइन मेंशन होती है। उस लाइन के बेसिस पे हमें ग्राफ डिसाइड करना रहता है कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। उसको हम एक लाइन से ड्रॉ करके ये देख सकते हैं। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो हमारा उत्पादन बढ़ती हुई संख्या में जा रहा है। अगर वो लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो वो हमारा घटते हुए क्रम में आ रहा है, जो कि हमारे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को दर्शाता है। ये होता है हमारा लाइन ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंकड़ों का मानचित्रण, डाटा मैपिंग। डाटा मैपिंग में क्या आता है? दृश्य डाटा, विजुअल डाटा लोगों को यह समझने में सहायता करता है कि विभिन्न अवस्थाएं या अवधारणाएं कैसे उत्पन्न होती हैं और एक दूसरे के साथ उनका संबंध कैसा होता है। यह हमारा दृश्य डेटा बताता है। दूसरा आता है हमारा सामान्य तौर पर डेटा मैपिंग हमें किस किस चीज़ों में हमारी वो सहायता करता है, इसमें देख लेते हैं। डेटा एकीकरण में वह हमारी हेल्प करता है, डेटा विस्थापन में, विवरण भंडारण में और डेटा परिवर्तन में। डेटा मैपिंग तकनीक में क्या क्या चीजें आती हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। डेटा मैपिंग तकनीक दो प्रकार की होती है, मैनुअल डेटा मैपिंग और अर्ध स्वचालित डेटा मैपिंग। आंकड़ा या डेटा व्याख्या। अब आंकड़ा किसे कहते हैं? आंकड़ा व्याख्या विश्लेषण की जानकारी को एक अर्थ प्रदान करता है जिसे हम आंकड़ा कहते हैं। आंकड़े को हम कुछ स्केल से सम्मिलित कर सकते हैं। नाममात्र स्केल, नॉमिनल स्केल, क्रम सूचक संख्या या साधारण स्केल, ऑर्डिनल स्केल, अंतराल स्केल, इंटरवल स्केल और अनुपात मतलब रेशियो। गुणात्मक डेटा व्याख्या। भावात्मक, कथात्मक तथा विवरणात्मक डेटा को व्यापक रूप से नियोजित करके एकत्र किया जाता है। इस डेटा में व्यक्ति तकनीकों का काफी विविधता से उपयोग किया जाता है, जिसे हम गुणात्मक डेटा व्याख्या के अंतर्गत रखते हैं। इन तकनीकों के कुछ निम्नलिखित घटक भी होते हैं। वो घटक कौन कौन से हैं? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, साक्षात्कार, इंटरव्यू। डेटा व्याख्या का महत्व क्या होता है? डेटा की पहचान और स्पष्टीकरण, डेटा की तुलना, डेटा के बाहर स्थितियों की पहचान और भविष्य सूचक। ये हमारा डेटा आवृत्ति विवरण में है। आवृत्ति विवरण में भी कुछ घटक शामिल हैं। वो हैं प्रतिगमन विश्लेषण, कोहोर्ट विश्लेषण, भविष्य सूचक और विश्लेषण। इसके अलावा इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। डेटा आंकड़ों की कुछ समस्या भी है और वो समस्या कौन कौन सी है? सहसंबंध के लिए गलत कारण या संबंध का चयन, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, अप्रासंगिक डेटा।
ये हमारे कुछ समस्याएं जो आंकड़ों से संबंधित हैं। आंकड़े और सुशासन, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का दोस्तों। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। आंकड़ा, सुशासन तथा आंकड़े और सुशासन भिन्न भिन्न शब्द हो सकते हैं। आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धा उद्यम वातावरण में हमें तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता रहेगी। ये एक जरूरी चीज है दोस्तों। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। आंकड़ों का सुशासन शासन प्रक्रियाओं, नीतियों, भूमिकाओं, मानकों का एक संग्रह है जो किसी संगठन को उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने में, सूचना के प्रभावी और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में सहयोगी होता है। इसे ही हम कहते हैं आंकड़े और सुशासन। अब देखते हैं दोस्तों, ये उपकरण हमें किस अवयव में ये हमारी हेल्प करते हैं और कैसे करते हैं। डेटा को एकत्रित करें और समझें, डेटा की गुणवत्ता में सुधार करें, प्रबंध डेटा, डेटा का नियंत्रण, डेटा का पूर्व लेख पत्र, डेटा अध्ययन में योगदान करने के लिए उन लोगों को सशक्त बनाएं जो डेटा को अच्छी तरह से जानते हैं। संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करना। कार्यान्वयन को एक डेटा लेख के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये आज का टॉपिक था हमारा आंकड़े और सुशासन, हमारा लास्ट टॉपिक था। आंकड़ों की व्याख्या, ये हमारा आज का सब टॉपिक था। दोस्तों, ये हमारा 7 टॉपिक है। इसके बाद फ्यू टॉपिक्स और हैं। फ्यू टॉपिक्स कवर करने के बाद हमारा फर्स्ट पेपर प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव, धन्यवाद।